4th क्लास से ही जो भी इसने एग्ज़ाम दिया उसमें उसने टॉप किया। एक हार्ड वर्क करनी है इन द राइट डायरेक्शन एंड यू कैन हैव योर गोल। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका खुद का मतलब आप क्या करना चाहते हो और आपको क्या सही लगता है, आपके लिए क्या सही रहेगा वही आपको करना चाहिए। हमारे साथ यूटी की टॉपर है हादिया निसार। हादिया जी, मुबारक हो पहली बार कि आप यूटी में टॉपर है, 99th रैंक है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? जी बहुत खुशी महसूस हो रही है, मतलब सबके लिए जॉय का ही मोमेंट है और मेरे लिए भी बहुत ही प्राइड का मोमेंट है। वो सब ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह कि ये पॉसिबल हो पाया। एग्जाम कैंसिल होने की वजह से मनोबल जो था वो कहीं ना कहीं बहुत स्टूडेंट्स का टूट गया था, आपने कैसे उस चीज़ को संभाल के रखा? वो उसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स का रोल रहा है कि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मतलब मेरा गार्ड लेट डाउन हो, तो उसमें मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा है हमेशा। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि मैं मतलब अपना 100% दे पाऊँ। उन्होंने एक ऐसी सराउंडिंग मेरे लिए क्रिएट करी थी, एक सेफ स्पेस जहाँ मैं उनसे बात कर पाऊँ अबाउट व्हाट आई एम फीलिंग। और हाँ, ओवरऑल मतलब मेरे फैमिली का ही रोल रहा है इसमें कि मैं डीमोटिवेट फील नहीं कर पाई। सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल किया आपने? आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत ही ट्रिकी स्पेस है। आपको अगर लगता है आपको खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि यू विल नॉट फॉल इन द ट्रैप, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट फॉर मी आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं सोशल मीडिया की ट्रैप से बच पाऊंगी, एंड दैट आई रियलाइज मिड 11th। तब तक मैं लाइक स्नैपचैट का यूज़ करती थी, बट फिर मिड 11th आई क्विट ऑल दैट। जस्ट आई डिड नॉट क्विट होल ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन मैं व्हाट्सएप फॉर टॉकिंग टू फ्रेंड्स, टॉकिंग टू फैमिली, टॉकिंग टू माई टीचर्स, उसके लिए यूज़ करती थी, एंड यूट्यूब फॉर एन्जॉयमेंट एंड रिक्रिएशनल पर्पसेस। फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे फैमिली में मेरे मामा पापा है और मेरे भाई बहन है और मेरी दादी हैं। आप उनके लिए रोल मॉडल बन गई, इनफैक्ट आप पूरे कश्मीर के छात्रों के लिए रोल मॉडल। कितनी खुशी महसूस हो रही है इस वक्त आप? आई एम ऑनेस्टली हम्बल्ड बाय द एक्सपीरियंस कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं किसी के लिए रोल मॉडल बन सकूं। तो लेकिन ऑल यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इज़ दैट एक हार्ड वर्क करनी है इन द राइट डायरेक्शन एंड यू कैन हैव योर गोल। तो कुल मिलाकर ये जम्मू कश्मीर से जो है नीट टॉपर हादिया निसार है, 19 वर्षीय है, और इनके अनुसार सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है एक छात्र तभी कर सकता है जब उसको इस चीज़ पर कंट्रोल हो कि वो कहीं इस चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा, जो कि सोशल मीडिया के चलते बहुत छात्र जो है अपना भविष्य खराब कर देते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में 2 टॉपर्स नीट में अभी जो है सिलेक्ट हुए हैं। हमारे साथ दोनों टॉपर्स के छात्र, ये कह सकते हैं कि शिक्षक है जो उनको पढ़ाते हैं। सर, किस तरीके से दोनों कहा जा सकता है कि टॉपर्स का जो तमगा था आपने हासिल कर लिया है? कहीं ना कहीं एक प्रेस्टिजियस मूवमेंट होता है एक टीचर के लिए। डेफिनेटली हमारे लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने अच्छे नंबर आए। ऑल इंडिया रैंक 99 है, ऑल इंडिया रैंक 124 है। इट्स अ वेरी हाई स्टेक्स एग्ज़ाम। लाखों बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं, यहाँ पे हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं कश्मीर में, और उसमें ऐसी रैंक्स आना डेफिनेटली हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है। और मुझे लगता है इसका पूरा क्रेडिट मैं डेफिनेटली पहले बच्चों को ही दूंगा, क्योंकि उनकी मेहनत जब तक ना हो तब तक ये रिज़ल्ट मुमकिन ना है। फिर उसके बाद डेफिनेटली पेरेंट्स का और टीचर्स का अपना अपना रोल रहता है। तो कुल मिलाकर एक खुशी का क्षण है, अभी खुशी का टाइम है। तो क्योंकि एग्ज़ाम भी हुआ, कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे छात्र थे जो डिस्करेज हुए क्योंकि पेपर लीक हुआ। तो एज अ टीचर आपको कितना मेहनत लगी मोटिवेट करने में इन 2 को जिन्होंने अभी टॉपर्स का बैज लाया? ओके, तो जब पहला नीट एग्ज़ाम मई में हुआ, जो फिर अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हुआ, तब भी इन स्टूडेंट्स का स्कोर काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड था। दे वर स्टिल आर टॉप स्टूडेंट्स, जो हमें एक्सपेक्टेड था कि टॉप रैंक्स देंगे। डेफिनेटली जब एक ऐसा एग्ज़ाम कैंसिल होता है, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, डिस्करेज होते हैं। हमारा मेन मोटिव यही रहा कि जो उसके बाद वो वक्फा आया 1-1.5 महीने का, हमने बच्चों को दोबारा बुलाया, उनके एग्ज़ाम्स दोबारा किए और उनको कोशिश किया कि वो मोटिवेटेड रहे इस एग्ज़ाम तक। डेफिनेटली इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो पिछले नीट में बहुत अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे, 700 से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली रीनीट में उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, सो इट हैज़ इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल फॉर स्टूडेंट्स। तो मिलाकर ये शिक्षक है जिनका कहना है कि रीनीट की वजह से अगर कुछ लोगों का जो है, कुछ छात्रों का मनोबल टूट गया, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र थे जिन्होंने अपने मनोबल को लगातार बनाए रखा, और अभी स्टेट में जो कह सकते हैं कि यूटी में 2 टॉपर्स जो है वो इनके ही छात्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं अपनी खुशी इज़हार ही नहीं कर पाती हूँ कि जब भी मुझे कोई बोलता है कि आपको कितनी खुशी हो रही है, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि हादिया जो है वो बचपन से हमारे पास रही है। मैं उसकी रिश्ते में, मैं उसकी मैटरनल आंट हूँ, मैं उसकी मामी हूँ। लेकिन हादिया का क्या था कि फ्रॉम हर चाइल्डहुड इसको मैं कभी कुछ बोलती थी, इसने कभी ना नहीं बोला है। अगर इसको मतलब मैं बोलती थी हादू बेटा आपको
ये करना है ठीक है, आपको ये करना है ठीक है। और फ्रॉम मुझे लगता है कि 4th क्लास से ही जो भी इसने एग्ज़ाम दिया उसमें उसने टॉप किया। और ऑलवेज़ मैं इसके साथ साथ जाती थी क्योंकि इसकी मामा ने भी मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया। और मुझे लगता है कि हादिया को फ्लोरिश करने में इसका ज़्यादा जो नाना और नानी है उसका हाथ है, क्योंकि हादिया एक डिसिप्लिनेड बच्ची रही है फ्रॉम हर चाइल्डहुड, बहुत जेंटल, बहुत सोबर। और हादिया का जो एक प्लस पॉइंट था, इसने कभी सोशल मीडिया का मिसयूज़ नहीं किया। मतलब ये जब भी ऊपर जाती थी अपने रूम में पढ़ाई के लिए फ़ोन नीचे रखती थी, हम इसको बोलते थे हादिया नहीं मुझे नहीं चाहिए। मतलब इस जब भी इसको स्टडीज़ के लिए इसने फ़ोन यूज़ किया है। और जो इसका एक टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसकी लाइफ में रहा, क्योंकि टीचर्स 24/7 इसके लिए अवेलेबल होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड। हम अभी अभी हमारी 2 फैमिलीज़ में खुशी, मतलब हम यहाँ पे आए बिकॉज ऑफ क्योंकि टीचर्स ने हमें बुलाया, वरना घर में हमें बहुत खुशी है। और वी आर सो मच हैप्पी और वी आर थैंकफुल टू ऑल जिन्होंने इसको पढ़ाया, जिन्होंने इसको पहले से फ्लोरिश किया। थैंक यू वेरी मच। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर से 2 जो ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने टॉपर किया है। बता दें हमारे साथ जैद वानी है जो कि 124 रैंक इनको हासिल हुई है। जैद, किस तरीके की प्रिपरेशन थी, कैसा मनोबल था? क्योंकि पहली जो नीट में परीक्षाओं में जो धांधली देखी गई थी, काफ़ी जो ऐसे छात्र थे जिनका मनोबल टूट गया था, तो किस तरीके से आपने खुद को संभाला और कितनी खुशी महसूस हो रही है? सबसे पहले बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी जब ये पहले आई, और कोप करना भी मुश्किल था। लेकिन चूँकि पहले ही नीट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे पहली बार के लिए, तो दूसरी बार उतना मुश्किल नहीं हुआ। मतलब दोबारा पढ़ाई शुरू करने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन उतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ी जितनी पहली बार करनी पड़ी थी। तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? 124 रैंक है आपका, जबकि टोटल 138 के अराउंड जो है क्वालिफाई हुए हैं। तो जो पहले हुए थे उनका तो दूसरा ही मामला है, लेकिन आप बताइए कि जो एनकरेजमेंट थी वो कहाँ से हासिल हुई कि पहली बार जो है परीक्षाओं में धांधली के बाद इतना जो है बूस्ट कर लिया खुद को? जब पढ़ाई में एक फ्लो सा आ जाता है ना, रिदम बनती है। पहले नहीं बन रही थी, लेकिन जब पढ़ाई हम मतलब कंटिन्यूअसली करने की कोशिश करते हैं, मतलब पहले नहीं हो पाती है, लेकिन जब कोशिश करते हैं वो अपने आप रिदम बन जाती है। मतलब मेरे लिए बनी थी। बाकी घर में कितने परिवार के क्या सदस्य हैं आपके? मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है। तो क्या माँ पिता और भाई बहन कितने? एक भाई है, एक बहन है और माँ बाप है। आप सबसे बड़े हैं? हाँ। तो आप उनके लिए एक कह सकते हैं कि फुटस्टेप्स जो है आगे डाल रहे हैं, बल्कि सब छात्रों के लिए जो कश्मीर में है, तो ख़ास पॉइंट जो है जो आपकी प्रिपरेशन में ऐसा रहा जो आप दूसरे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है? मैं कहूँगा कि मेहनत करते रहिए, और जो आपको सही लगता है, जो आपके पेरेंट्स को भी सही लगता है, उसके हिसाब से भी चले। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपका खुद का, मतलब आप क्या करना चाहते हो और आपको क्या सही लगता है, आपके लिए क्या सही रहेगा, वही आपको करना चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ रहते हैं और मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे फादर पुलिस में हैं और माँ हाउस वाइफ है। तो आप श्रीनगर में रहते हैं या कश्मीर के? अनंतनाग में रहता हूँ मैं। आप भी अनंतनाग से हैं। तो कुल मिलाकर अनंतनाग से कहीं ना कहीं ये दूसरा छात्र है, पहली टॉपर भी वहीं से है, हादिया निसार। और हमारे साथ अभी जो थे वो कहीं ना कहीं जैद वानी थे, और इनका कहना है कि जो छात्र एक फ़्लो ले लेता है पढ़ाई में, वो उस फ्लो के साथ चलना चाहिए ताकि कंटिन्यूसली वो उस फ्लो को कैरी कर सके। भले ही इस रास्ते में काफ़ी कठिनाई आए, लेकिन उन कठिनाइयों पे ध्यान और गौर नहीं करना है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मैं रज़म, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।